हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज था संडे, तो सबसे पहले मैंने उठ के घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई और फिर मैंने पोंछा लगाया। आज संडे है तो आज सिर्फ मुझे रिवीजन करना है और कुछ नया ऐड करूँगी। तो मैं आज पॉलिटी की क्लास लूँगी और उसके बाद मैंने नींबू पानी पिया, क्योंकि सुबह सुबह मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो पानी ख़त्म करने के बाद मैं नहाने के लिए तैयार हो गई। फ्रेंड्स, मैं नहा लूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। आज संडे था फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी थी। मैंने सोचा कि आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि मैं ये बात पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपको। देखो, 2-3 दिन तो हमारे लिए ऐसे पर्सनल होने चाहिए जिस दिन हम रिवीजन के लिए ही स्पेशल निकालें। उस दिन सिर्फ रिवीजन करें, कुछ नया ऐड ना करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं, वरना रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहोगे, कोई रिवीजन नहीं, कोई आंसर राइटिंग नहीं, कोई नोट्स मेकिंग नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। जब आपके माइंड में कुछ चीज़ें छप ही नहीं रही हैं, आप याद कर ही नहीं पा रहे हो, कहने का मतलब ये है। इसलिए रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और मंदिर वगैरह साफ़ भी कर दिया है। अब बस पूजा कर लूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। लाइफ चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो फ्रेंड्स आपकी, लेकिन आप हमेशा इतना याद रखना कि अपने पेरेंट्स के लिए, और आप जिसको भी मानते हो, भगवान में जिसको भी मानते हो, बजरंगबली हैं, कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए भैया थोड़ा टाइम निकाल लो। देखो, सब कुछ ये नहीं है कि हाँ हम पढ़ाई करते हैं और हमें किसी के लिए अपना टाइम नहीं देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक आप ऐसे इंसान मत बन जाना कि कोई भी आपसे मतलब ना रखे, कोई भी आपसे सीधी मुंह बात ना करे। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छे बने रहो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन बात करो, लेकिन अगर कोई आपसे सामने से आके बात कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई को होल्ड कर दो और बात कर लो। 10-5 मिनट में किसी का कुछ भी नहीं जाता है। और अगर कोई भी इंसान है जो आपके लिए बहुत केयरिंग है, आपसे बहुत ज़्यादा वो कांटेक्ट में है, तो वो आपका भला चाहेगा, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे खुद पता होगा कि आप पढ़ाई करते हो। इसलिए आप हमेशा एक अच्छे और सच्चे इंसान बने रहो। देखो, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, गलत बोलता है या सही बोलता है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, पूजा ख़त्म हो चुकी है और अब मैं चाय बना लूँ। और आज संडे है, तो संडे वाले भी दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम अगर अर्जेंट है तो उन्हें जाना पड़ता है। तो आज मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई है। कभी कभी खाना तो नहीं हो पाता है उनके साथ, लेकिन मैं चाय तो उन्हीं के साथ पीती हूँ, और आज मैं अकेले चाय पीऊँगी। अकेले तो नहीं फ्रेंड्स, मेरे बजरंगबली हैं ना, उनके बिना तो मैं चाय भी नहीं पीती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बजरंगबली को चाय पिलाई है और फिर उसके बाद मैं खुद पीऊँगी। तो उनके लिए मैंने नमकीन रखी हैगी और चाय पिला दूँ, फिर उसके बाद मैं पीऊँगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सुबह सुबह थोड़ा बहुत हैवी नाश्ता कर लेते हैं, या कुछ लोग तो सुबह को पराठे या रोटी वगैरह खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे सुबह सुबह सिर्फ चाय या थोड़ी सी नमकीन ही अच्छी लगती है, क्योंकि हमें इतना हैवी नाश्ता नहीं करना है ना, इतना हैवी खाना खाना है कि आपको पूरे दिन नींद ही आती रहे, आप बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पाओ। इसलिए हमेशा लाइट नाश्ता करो और जितना हो सके खाना कम ही खाओ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज मैंने कॉम्प्रिहेंशन की यानी कि सीसेट की क्लास ली है। अब एनसीईआरटी जैसे जैसे मेरी ख़त्म होती जाएंगी, और फिर तो इनका रिवीजन ही रहेगा। नोट्स वगैरह बनाने के बाद फिर आंसर राइटिंग करूँगी और रिवीजन करूँगी। अब मैं सीसेट की क्लास लिया करूँगी, और दिवाली के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद आधे से ज़्यादा मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर मेरे पास जो टाइम बचेगा ना, वो मैं करंट अफेयर पे, न्यूज़पेपर पे और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि सीसेट वगैरह पे ज़्यादा फोकस करूँगी। डेली अगर हम 2 घंटे भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी ये सही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 घंटे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वही पढ़नी है, जो एग्ज़ाम से रिलेटिव हो, यानी कि पॉलिटी वगैरह के बारे में, तो वही चीज़ें पढ़नी है आपको। आलतू फालतू या जैसे कि बॉलीवुड स्टार वगैरह की न्यूज़ें नहीं पढ़नी है, ये तो सब बकवास हैं। आपको जो सही लगे
जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम के लिए सही है, वही आप टॉपिक पढ़ें। और आपको कुछ लग रहा है कि इसको नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन करो। अगर आप न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे हैं तो, फ़िलहाल तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मुंह मैंने सुना है कि मेंस का पेपर या टफ़ होता है या उसका प्रीलिम्स का। तो आपको क्या लगता है कि आपकी नज़रों में कौन सा पेपर टफ़ है? अगर मेरा मतलब मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स थोड़ा ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि हम मेंस में तो अपने ओपिनियंस को बाहर रखते हैं ना कि हाँ हमें किस चीज़ के ऊपर किस तरीके से लिखना है और अपने कैसे थॉट प्रेजेंट करने हैं। तो उस चीज़ को मतलब हम अपने हिसाब से आंसर बना सकते हैं। और जब हम इतने दिन से 1 साल 1.5 साल से पढ़ाई करेंगे तो इतना तो हमें पता होता है ना कि चीज़ के बारे में कैसे लिखना है। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा टफ़ होता है, क्योंकि उसे क्लियर कर लोगे तो आगे बढ़ पाओगे। अगर उसे नहीं क्लियर किया तो आगे का कोई चांसेस नहीं बचेगा। इसलिए जितना हो सके आपका सिलेबस प्रीलिम्स के पेपर के होने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। 3 महीने तक, मतलब 3 महीने से पहले सॉरी, और 3 महीने तक आप ओनली प्रीलिम्स पे ही फोकस करना। और फोकस ऐसे करना है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना है, करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और जीएस पे तो फोकस देना ही देना है। फ्रेंड्स, मैंने कॉम्प्रिहेंशन की सी सेट की क्लास लेने के बाद मैंने आज बताया था कि स्टार्टिंग में कि आज मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करूँगी। तो पॉलिटी में मैं पहला जो चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो आज उसी को कवर करेंगे। ये कवर करने के बाद साथ के साथ मैं कल से यानी कि मंडे, अगर मंडे को जन्माष्टमी है यानी कि, तो जन्माष्टमी को अगर इतना टाइम नहीं मिला तो अगले दिन से हम तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, रक्षाबंधन तो निकल गई थी बिना पढ़ाई किए, लेकिन जन्माष्टमी नहीं निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन मतलब गेस्ट वगैरह आ गए थे, भैया वगैरह आए थे मेरे, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन मंडे वाले दिन तो मेरी पढ़ाई वैसे ही रहेगी जैसे हर दिन रहती है। कान्हा जी की पूजा तो शाम को ही होती है ना 12 बजे, और पूरा दिन तो फ्री रहेंगे, क्या करेंगे। इसलिए अपना टाइम वेस्ट किए बिना मैं रेगुलरली पढ़ाई करूँगी जिस तरीके से मैं डेली करती हूँ। तो सबसे पहले अब जो नया टॉपिक मैंने ऐड किया है संडे को, पॉलिटी की क्लास लेना स्टार्ट कर दी है मैंने। और अब मैं डेली की डेली नोट्स भी रेडी करूँगी, क्योंकि इसको मतलब एक दिन में रिवीजन करना इतना आसान नहीं है, और रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटी को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉलिटी को तो आप अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैंगे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। इसलिए आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है ताकि आप कभी भी भूलें ना। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब याद नहीं होती हैं, तो मैं यही कहूँगी उन्हें लिख कर एक चार्ट पर सामने टांग लो, या मतलब चिपका लेते हैं दीवार पर। तो इससे ये होगा जब भी हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो सामने हमारी नज़र जाएगी। तो अगर हम किसी भी चीज़ को डेली डेली देखते हैं तो वो याद हो ही जाती है ऑटोमेटिक। तो आप ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है। जब हम कोई भी सपना अपनी आंखों में सजाते हैं ना, तो दिन रात मैं अपनी फीलिंग आपको शेयर कर रही हूँ, और ये हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसा होता है, मुझे अच्छे से पता है। देखो, सपना इतना बड़ा अगर देख रहे हैं ना हम, और हमने सोच लिया कि हमें ये क्लियर करना है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी टेंशन होती है। और पढ़ाई को लेके कितना मतलब ये रहता है कि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और हर दिन अपने सपने के बारे में सोचना, हर दिन सुबह उठने के बाद बस वही डेली ज़िंदगी में जो संघर्ष चल रहा है ना कि हाँ हमें इसे पूरा करना है तो करना है। देखो, औरों को तो नहीं पता कि कौन क्या सुबह उठ के क्या क्या सोचता है, लेकिन मैं सुबह उठ के अपने माइंड में बस एक ही चीज़ सोचती हूँ कि आज मुझे फिर से अपने सपने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक इंसान को अपने सपने के बारे में डेली कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए। देखो, आप अपने सपने के लिए सीरियस हो गए ना तो आपका सपना 100% पूरा हो जाएगा। बस आपने जो सोचा है उससे पीछे मत हटो, और जितना हो सके आप मेहनत करो। मेहनत आप करोगे ना तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो आज का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और जितना हो सके मैं आपको मोटिवेट करूँगी ताकि आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी पीछे ना हटें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बाय, टेक केयर।